बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, कैसे आप जान पाएंगे कि किसी विलयन का पीएच कितना है ना। यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो कैसे करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आपको, है ना। तो टेंशन फ्री होके पढ़िए, पेन कॉपी लेके बैठिए। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, हालांकि सारी चीजें आपके नोट्स में हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बोल देता हूँ, नोट्स में नहीं लिखी होती हैं, तो आप उनको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, है ना। पीएच स्केल, पीएच का पूरा नाम पोटेंस हाइड्रोनियम है। इस पीएच में पी सूचक है जिसका अर्थ है शक्ति। पी का मतलब क्या है, शक्ति से है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी है। पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक रहता है। यहाँ पे स्मॉल करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 14, इसको 0 से 14 कर लीजिएगा, ठीक है। 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। देखो, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा हो, उसे हम अम्ल बोलते हैं। अब जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी वह अम्ल उतना प्रबल होगा। यहाँ पे देखो आपको स्केल दिख रहा होगा, पीएच स्केल है। देखो स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल में आपको बताऊं। जैसे मान चलिए स्केल है, ये आपको दिख रहा, इसमें देखो क्या करते हैं, सेंटीमीटर में दूरी दी गई है और इंच में दी रहती है जो अपन स्केल यूज करते हैं। तो उस स्केल का काम क्या है कि दूरी मापना, डिस्टेंस को मापना। इसी तरीके से इस स्केल का काम क्या है, पीएच मान को मापना। तो कैसे मापेंगे पीएच मान, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा। उस स्केल को तो हमने क्या किया, लिया और लाइन खींच दी, पता चल गया। थोड़ा आप वेट करिए, सब पता चलेगा आपको। देखो जो ये स्केल है, स्केल आधारित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर। किस पे आधारित है, H प्लस आयन की सांद्रता पर। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, मैं आपको एक पहले प्रैक्टिकल बताऊंगा। थोड़ा सा पहले आप पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को अपन खत्म करते हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या होता है। यहाँ पे देखिए नंबर दिए गए हैं, 0 से लेके 14 तक नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए गए हैं, कहीं भी सेम कलर नहीं है। आप अगर किसी एक ही खंड में देखेंगे, मान के चलिए 0 वाला खंड है, 0 वाला बॉक्स, यहाँ से देखेंगे तो कलर चेंज हो रहा है। देखो 0 से 1 के बीच में लगातार लगातार कलर चेंज हो रहा है, लगातार। कहीं ऐसा नहीं है कि सेम कलर हो, आप देख पा रहे हैं लगातार कलर चेंज हो रहा है। जो यहाँ देखो इस 7 नंबर दिख रहा ना आपको, ये 7 नंबर, इसको बोलते हैं उदासीन पॉइंट। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है, यह पिछली कक्षा में भी बताया है। यदि किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो कौन सी कंडीशन है, क्षारीय वाली, है ना। और यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो कंडीशन है अम्लीय वाली। कौन सी कंडीशन है, अम्लीय वाली। ये सारा कुछ आपको बता चुके, हम बता चुके कि नहीं बता चुके। अब देखो यदि 7 से कम हो गई, मान के चलो यदि पीएच मान 7 से कम होगी और कम होगी और कम होगी, धीरे धीरे कम होता जाएगा मान, तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। माने चलो किसी का मान 6 है, फिर किसी का मान 5 है, फिर किसी का पीएच मान 4 है, तो 4 जो पीएच मान है वो अधिक अम्लीय है किसकी तुलना में, 5 और 6 की तुलना में। यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब है कि जो 0 आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको 0 दिख रहा है, 0 से आप 7 की तरफ जाओगे। अगर आप ऐसे जाओगे, कैसे जाओगे,
ऐसे जाओगे 0 से 7 की तरफ, तो अम्लीयता घटेगी। अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। मतलब एक का पीएच मान सबसे ज्यादा, उससे कम दो, मतलब 0 का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम 1 का, उससे कम 2 का, उससे कम 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, कम होता जाएगा। और 7 पे क्या हो जाएगा? उदासीन। 7 पे क्या हो जाएगा? उदासीन। अब 7 से आप जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे 14 की तरफ, तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे क्षार, प्रबल क्षार की तरफ जाओगे। मतलब जिसका पीएच मान 14 है वो प्रबल क्षार होगा, है ना। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं बच्चा, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो जठर रस है ना, इसका 1.2 होता है। नींबू का रस है 2.2 होता है। शुद्ध जल है 7 होता है। रक्त का 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। ये कुछ आईएमपी अम्ल और क्षार के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके पीएच मान दिए गए हैं। इनको याद करना ही करना है बेटा, ये परीक्षा में आता है। यहाँ पे मेंशन है, उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन के लिए पीएच का मान 7 से कम होता है, अभी बताया। और क्षारीय विलयन के लिए पीएच का मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पर इसी को हमने टेबल फॉर्म में बनाया है, आप देख सकते हैं, है ना। जो यहाँ पे लिखा है डायग्राम में, उसी को हमने टेबल फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, तो इसको, जो ये टेबल आपको दिख रही है, इसको याद कर लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब बात करते हैं कि कैसे मापेंगे। तो देखो, मान के चलो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं आपके सामने, अलग अलग पात्र में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिलियन 1, बिलियन 2, 3, है ना। हमें नहीं पता इसमें अम्ल है, क्षार है, क्या है, हमें नहीं पता। अब क्या होता है, जैसा लिटमस पेपर होता है, एक छोटा सा पेपर रहता है ना। टुकड़े टुकड़े मिलते होंगे आपको स्कूल में, अगर आपने किए होंगे। मान के चलो ये पीएच पेपर है, ये क्या है? पीएच पेपर है ना। अब हमें पीएच मान ज्ञात करना है, जो दिए गए सॉल्यूशन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा सा कट कर लेंगे। किसको कर लेंगे छोटा सा कट? इसको, इस पेपर को हम छोटा सा काट लेंगे, है ना, छोटा सा, चिंटू सा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसे हम लेंगे, इस छोटे से टुकड़े को, इस छोटे से टुकड़े को हम लेंगे, और इस पे हम क्या करेंगे, या तो हम पिपेट की सहायता से या ग्लास रॉड की सहायता से हम ऐसे इसमें डिप करेंगे रॉड, और यहाँ से 1 बूंद इस पे डाल देंगे। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, ठीक है, जितना भी इस पेपर पे डाल देंगे। अब क्या होगा, जो ये पेपर है ना, जो पेपर है, जैसे देखो लिटमस पेपर है, उसका कलर चेंज हो जाता था। अब इस पीएच पेपर का भी कलर चेंज होगा। अब मान के चलो कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज हुआ है, मैं बता देता हूँ कैसा कलर चेंज हुआ है। ए वाला कलर चेंज हो गया, ठीक है। जो मैंने ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ए वाला कलर आ गया, पेपर पेपर इस वाले में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे अपन, हम फिर देखेंगे क्या पीएच स्केल को, ठीक है। और हम एक कलर देखेंगे कि देखो भाई ए वाला कलर आया है ना। देखो एग्जैक्ट तो उसमें मैच नहीं करेगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, इस कलर को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई ये कलर किस में है, 5 नंबर में है, 6 नंबर में है, 7 नंबर में है। हम इस कलर को मैच करेंगे, समझ में आया। और जो मैच कर गया तो हम कहेंगे वो पीएच है। मान के चलो एक का दूसरा कलर दे दें, है ना, दूसरा कलर लें अपन। देखो दूसरा कलर लेके बताया आपको, मान के चलो ए वाला, है ना। अब देखो अपन ने जो डाला था, मान के चलो ए कलर आया। कौन सा कलर आया? ए कलर आ गया। तो अब क्या करेंगे, अपन उसको देखेंगे।
कहाँ मैच कर रहा है, तो देखो भाई 1 से 2 के बीच में मैच कर रहा है, 1 से 2 के बीच में मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे पीएच इसका 1 से 2 के बीच में है। या फिर अपन राउंड फिगर में एग्जैक्ट बोल देते हैं कि 1 है या 2 है, ठीक है। देखो पीएच पेपर से एग्जैक्ट पीएच नहीं आता, क्योंकि जो कलर आता है हम उस कलर को मैच नहीं कर पाते। देखो ये कलर दिख रहे हैं ना, ये कलर दिख रहे हैं आपको, इन कलर को अपन को मैच करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, उस पे हमने आमले अचार डाल दिया था, उसका कलर चेंज हो गया। मानिक सर ने आमले डाला, उसका कलर ये आया जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, ये वाला कलर आ गया मान के चलो। तो अब इस कलर को हम क्या करेंगे, सीधा सा मैच करेंगे। कहने का मतलब है जो हमें अम्ल और क्षार दिया गया है ना, अम्ल और क्षार दिया गया है, उस पे अपन पीएच पेपर को डिप करेंगे, डुबो देंगे। डुबोने के बाद अपन देखेंगे कलर कौन सा आया, और इन 0 से लेके जो 14 तक है, इन कलर में अपन मैच करेंगे। अगर इन कलर में कोई कलर मैच हो जाता है तो उसके सामने जो पीएच वैल्यू लिखी है उसे हम कहेंगे कि पीएच मान इसका इतना इतना है। सीधी सी बात, और इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। समझ में आया कैसे आप चेक करोगे पीएच मान? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आपको पता होगा पीतल और तांबे के बर्तनों में अपनी मम्मी लोग दही नहीं रखती। अधिकतर जो दही बनाते हैं अपन दही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन में ज्यों का तुम लिखना है, क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल, आपको पता है दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण बस एक खाने लायक नहीं रह जाते। अगर खाओगे तो क्या होगा, हमें दिक्कत होगी, है ना। क्यों? क्योंकि वह जो पदार्थ बना है वह हानिकारक पदार्थ है बच्चा। समझ में आ रहा है? देखो जब हानिकारक पदार्थ हानिकारक यौगिक बन जाएगा, यदि हम उसे खा लेंगे तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, है ना, और हम नहीं चाहते कि हमारी तबीयत बिगड़े। तो हम क्या कह देते हैं कि वो अब जो हमने दही रखा था पीतल और तांबे के बर्तन में अब खाने लायक नहीं बचा, इसलिए हम पीतल एवं तवे तांबे के बर्तनों में दही को या खट्टी चीजों को नहीं रखते। स्पेशली आपसे दही के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, तो आप इसको देख लेना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा पीएच मान कैसे चेक करते हैं। मेरा मेन फोकस था आपको ये सिखाना कि पीएच मान कैसे चेक करना है। आपको क्लियर है ना? जब भी आप स्कूल में जाओगे, जब भी आप लैब में जाओगे, तो आपको मेरी याद आ जाएगी कि भैया ने बताया था कि पीएच मान कैसे चेक करते हैं। पढ़ा तो सब रहे हैं, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल करना भी तो जरूरी है। ठीक है, चलो बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।